हम चाहते हैं हमें एक परमानेंट कस्टमर डेटाबेस मिले। परमानेंट कस्टमर डेटाबेस से क्या होगा, एक परचेस फिक्स हो जाती है कि कम से कम इतने ग्राहक है तो इतना तो हम परचेस करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपके पास 2000 ग्राहक है, 3000 के हिसाब से सामान खरीदते हैं तो आपकी 60 लाख की सेल निकलती है। अगर आप 20 लाख का एक स्टोर डालते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 20 लाख का एक स्टोर डालते हैं और आप उसमें रोटेशन करते हैं, माल आया बिका, माल आया, फिर आपने परचेस किया बिका, परचेस किया, फिर आपने सेल किया, परचेस किया, ये प्रोसेस आपका पूरे महीने चलता है। 60 लाख का सेल अगर आप करते हैं, 2000 कस्टमर आपके पास है, और सबसे बुरा मार्जिन जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची सब, हम आपको 9% से लेकर करीबन 25% तक का प्रॉफिट देते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 9% से लेकर 70% तक का यहाँ मार्जिन रहता है। माय डियर फ्रेंड, एक एवरेज मार्जिन अगर आप देखेंगे तो आपका 9 से लेकर 25% तक का होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से। आपने यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, आपने कंपनी को भी उठा के कमीशन, अगर आप हमारा परमानेंट कस्टमर डेटाबेस दे रहे हैं क्योंकि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कंपनी को आपने यहाँ पर एक कमीशन उठा के दे दिया। मैं कहता हूँ नेट अमाउंट सब कुछ देने के बाद अगर 5% भी आपको प्रॉफिट बचता है हमारे परमानेंट कस्टमर डेटाबेस से, तो आपको 60 लाख पे 3 लाख रुपए बचता है। 3 लाख में आपने रेंट निकाल दिया, सैलरी निकाल दी, उसके बाद में भी आप 50% के आसपास का प्रॉफिट ले पाएंगे। 1.5 से 2 लाख रुपए करीबन महीने का कमा सकते हैं। अब पॉइंट था, क्या आप कॉमन कस्टमर पे ये दांव खेल सकते हैं कि कॉमन कस्टमर पे ये श्योर है हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एनवी शॉपी के साथ खड़े हो जाते हैं, मिलके हमारे कस्टमर को एंटरटेन करते हैं, कहते हैं ग्राहक भगवान होता है। अगर आप ग्राहक को लात मारेंगे तो जिंदगी में कभी आपका धंधा नहीं चल सकता, लेकिन अगर ग्राहक को आप वेलकम करेंगे, उसका आदर सत्कार करेंगे, आप जिंदगी भर धंधा चला सकते हैं। कहते हैं चाय, पहले के हमारे जो दुकानदार हुआ करते थे, हमारे पहले के जो बुजुर्ग थे, वो अपनी शॉप जो चलाते थे, एक ग्राहक आया तो बोलते थे बेटा 2 चाय ले आना। तो 2 चाय ले आना वाला प्रोसेस होता था, चाय आती नहीं थी लेकिन वो ग्राहक बैठा रहता था, और बैठा इसलिए रहता था कि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हमारे देखे, तो उसको समझ में आएगा, कुछ पूरी लिस्ट महीने की बनाकर लेकर आया था लेकिन उसमें कुछ भूल गया था वो, तो वो याद आ जाएगा, अच्छा ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। वो इसलिए इसलिए नहीं कि वो चाय पिलाना है, व्यवहार बनाने वाली बात थी, चाय पिला भी दी मान लेते हैं। तो अब ये दुकान उसको नहीं छोड़ेगी और ना वो दुकान को छोड़ेगा, या इससे बढ़िया बंदा कोई नहीं जो मुझे इज्जत देता है। एक आम आदमी चाहता है रिस्पेक्ट, अगर आप उसे रिस्पेक्ट देंगे तो जिंदगी भर वो आपके पास आएगा। आप अगर महंगा भी 1 रुपया देते हैं तब भी आएगा, क्योंकि उसे रिस्पेक्ट मिल रही है। इज्जत अगर देंगे तो सब कुछ होगा। तो अगर अपने कस्टमर को आप केयर करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो डेफिनेट है आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा। अब एनवी शॉपी ऐसा क्या कर रही है आपके लिए कि यहाँ पे सस्ता भी लाके दे सकती है आपको और परमानेंट कस्टमर भी दे सकती है? तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रही है। पैन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रही है। फ्रेंचाइजी मॉडल का मतलब है, अगर आप ऐसा एक स्टोर खोलते हैं, तो मान लीजिए आपने एक स्टोर खोला, अब इस एक स्टोर के अंदर प्रॉब्लम कहां आएगी आपको कि आपके 10 पीस बिके, तो अगले हफ्ते में आप 10 पीस ही रिफिल करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, अगर मान लीजिए ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लेकर रखे हैं, ये मेरा यहाँ एक बिक गया, फिर मेरा दूसरा सेल हो गया, फिर मेरा तीसरा सेल हो गया, अब ये जगह खाली होने लगी, तो मैं खाली जगह तो मजे नहीं आएंगे, तो मैं अब फिर से ऑर्डर डाल दूंगा। क्या करूंगा? फिर से ऑर्डर डाल दूंगा। तो मैंने फिर से ऑर्डर डाल दिया, नया प्रोडक्ट आकर रख गया, मजा आया। लेकिन आपने कितना परचेस किया? 10 पीस, 20 पीस, 30 पीस, हफ्ते में सेल किए 100 पीस। 100 पीस ही आप परचेस करेंगे तो 100 पीस का ही मार्जिन आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद ऊपर बैठा है सुपर स्टॉकिस्ट, ये इनके 4-5 लोगों के अलग अलग रोल क्यों है, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। एक दुकानदार इसको नहीं समझ पाता। रिटेलर को क्या मिलता है? रिटेलर को मिलता है 10 से 15% का मार्जिन, क्योंकि वो छोटी सेल पे बेस है, उसके पास कस्टमर डेटाबेस कम है, सेल कम है, इसलिए उसको मार्जिन ज्यादा दिया जाता है ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज कर सके। लेकिन आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि आप ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉक, डायरेक्ट सुपर स्टॉक क्यों नहीं माल दे देता इसको? तो सबका एक रोल है, ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए सबका एक रोल बनाया गया है। आप खरीदते हो पेटी, एज ए रिटेलर खरीदता है, आप खरीदते हैं कि अगर एक दुकानदार है, एक रिटेलर है, तो आप खरीदते हैं 6 पीस, 12 पीस, 24 पीस, तो आपको उतना ही मार्जिन मिलेगा। अब एक जो बैठा हुआ, तो आपसे ऊपर थोड़ा सा एक और ऊपर बैठा हुआ था, वो होलसेलर, वो पेटी के हिसाब से परचेज करता है। 2 पेटी आपकी ब्रांड की ले ली, 2 किसी और ब्रांड की ले ली, तो उसने होलसेलर काम स्टार्ट कर लिया। आप गए 6 पीस ये दे दो, 12 पीस ये दे दो, आपने ले लिया, तो उसने भी कुछ मार्जिन अपना रखा, इसलिए कि वो भी अपना टाइम दे रहा है, पैसा लगाया। उसके ऊपर एक और बैठा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, वो ट्रक की ट्रक माल उठा लेता है, या फिर छोटा हाथी उठा लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बैठा है सुपर स्टॉकिस्ट, जो पूरे शहर के लिए मैन्युफैक्चर से माल उठा के लेके आता है।
एसएस बोलते हैं, स्टॉक पॉइंट बोलते हैं। इतना बड़ा चेन है जो अलग अलग विभाजित होता है। एनबी शॉपी का मकसद है कि आप जो 6 पीस बेच रहे हैं, अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो हमारी 163 फ्रेंचाइजी अब तक हो चुकी है, हम उसके लिए परचेस कर रहे हैं। अगर मेरा एक पीस भी एक शॉप पर बिकता है तो 163 पीस आते हैं पहले ऑर्डर में। मेरी शॉप से तो एक ही ऑर्डर आया, लेकिन मैं जो ऑर्डर डालूंगा इस कंपनी को वो 163 पीस का डालूंगा। तो अब मेरे को जो मार्जिन मिलेगा वो 163 पीस का मिलेगा। मान लेते हैं 163 पीस का आपको मिल रहा था यहाँ पे 10% और मुझे मिल रहा है उसपे 15%। तो 1% अगर एनबी शॉपी ने रख लिया, 14% आपको दे दे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो आपको सिंगल प्रोडक्ट पे वो मार्जिन मिलेगा जो हो सकता था डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा था, हो सकता है होलसेलर को मिल रहा था। सिंगल प्रोडक्ट को वो मार्जिन मिल रहा है। ये सोच है एनबी शॉपी की, माय डियर फ्रेंड, और इसी पे ही हम काम कर रहे हैं। पूरी इंडिया के अंदर 1,55,000 प्लस पिन कोड है और कंपनी का टारगेट है हर पिन कोड पर अपनी सर्विस लेकर आना, क्योंकि आने वाला समय है ई कॉमर्स का और हम भी चाहते हैं आपका दायरा बढ़े सेल का। हम चाहते हैं हमारी फ्रेंचाइजी का दायरा बढ़े सेल का। अब ये कैसे बढ़ेगा, पॉइंट ही है। तो ये तब बढ़ेगा कि आपको जब आप शॉप खोलेंगे तो 1 साल में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास टोटल लोग कितने आ रहे हैं। एक एरिया में 10,000 लोग हैं मान लेते हैं, तो दुकानें और भी होंगी, तो वहां भी विभाजित होंगे लोग, अलग वहां भी जाते होंगे, तो सारे तो आपके पास आएंगे नहीं। मान लेते हैं आपके पास 1,000 कस्टमर आ रहे हैं। अब 1,000 कस्टमर से आपका एक फिक्स इनकम हो गया कि लगभग लाख रुपए कमाई हो रही है मान लेते हैं। तो लाख रुपए क्या आप नहीं चाहते और ज्यादा हो? अब और ज्यादा होने के लिए कोई 10 किलोमीटर कस्टमर तो आपके पास आएगा नहीं, 10 किलोमीटर दूर का कस्टमर तो आपके पास नहीं आएगा। आपको उसके पास जाना है। अगर मान लेते हैं कोई 2,000 हजार का ऑर्डर लगा देता है और आपको दिख रहा है 10% के हिसाब से मुझे एक प्रॉफिट आ रहा है, 10% के हिसाब से 200 रुपए, 2,000 रुपए, तो अगर मेरा 50 रुपए खर्च हो गया, 150 रुपए फिर भी देके जाता है। 150 रुपए उस रूट में मान लेते हैं 10 ऑर्डर लग गया, किसी ने 100 का लगाया, किसी ने 50 का लगाया, किसी ने 200 का लगाया, किसी ने 500 का लगाया, और उस रूट में टोटल 3,000 का माल आपका ऑर्डर आ गया। आप उसमें अगर 10% बचा रहे हैं मान लेते हैं, तो कितना बच रहा है? ये मैं कॉमन मार्केट के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमसे जुड़ा हुआ कस्टमर नहीं है, परमानेंट कस्टमर नहीं है, हम उसका जितना भी आपकी सेल होती है, कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते, कोई फ्रेंचाइजी फी चार्ज नहीं करते। मजे की बात ये, तो वो टोटल मार्जिन आपका है, तो 10% मार्जिन अगर बचा, 3,000 का माल का ऑर्डर लग गया, तो आपका 300 बचा, 50 रुपए खर्च हो गया, वो लड़का जाए और जाके देख के चला आया सबको, तो 250 रुपए बचा। आपने वो सेल कर ली जो कभी आपको बैठ के दुकान से नहीं हो सकती। तो ई कॉमर्स का ये फायदा। तो एनबी शॉपी अपने एप्लीकेशन से आपको जोड़ती जा रही है। अब इससे क्या फायदा होगा? जहां भी कस्टमर पूरी इंडिया में, एनबी शॉपी की सोच है कि अपने देश को डिजिटल करना है, अपने देश को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डिजिटल उस लाइन में खड़ा कर देना है जहां पर लोग बोलते तो है लेकिन होता नहीं है। एनबी शॉपी चाहती है मेरा देश सबसे टॉप लेवल पर जाए और हमारा मैनेजमेंट इसी पे काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, अपनी सोच ये है कि गांव में भी अगर कोई ऑर्डर लगाता है मोबाइल से, तो आधे घंटे में हम उसको डिलीवर कर दें। जैसे आज की डेट में खाना वाना आपको पिक एंड ड्रॉप पे काम होता है, इंस्टेंट बना बनाया खाना, गर्मा गर्म खाना कैसे मिल जाता है? क्योंकि पिन कोड पे काम करते हैं, हम भी पिन कोड पे काम करते हैं। तो कंपनी की सोच है 1,55,000 पिन कोड है। अब 1,55,000 पिन कोड पे सोच के देखिए, अगर हम बैठ गए तो कौन टिकने वाला है आपके सामने? अगर आप हमारे हैं पार्टनर शॉपी के, अगर आप हमारे दुकानदार पार्टनर हैं, तो सोच के देखिए, आपसे सस्ता कोई नहीं दे पाएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा और आपसे बढ़िया सर्विस कोई नहीं दे पाएगा। टेक्नोलॉजी फर्स्ट आपके पास सर्व होगी, हर चीज आपके पास फर्स्ट सर्व होगी, क्योंकि आप एक ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं जिसका नाम है एनबी शॉपी। तो एनबी शॉपी सुपरमार्ट भी खोल रही है। अगर